हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमयू वाला पे। तो हम अपना एक नया चैप्टर हीरोज फ्रॉम द स्टार्ट करने जा रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि कामयाबी की तरफ हम अपना एक कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारी कामयाबी एमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। एमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी एक जर्नी है, और इस जर्नी में शुरू से लेके लास्ट तक मैं आपका साथ दूंगा, और आपका साथ कोई और देगा। वो है हमारा इमेजिनरी कैरेक्टर बच्चा यादव। शायद आप बच्चा यादव से पहले रूबरू हो चुके हैं, मगर ये चाहता है कि इसका इंट्रोडक्शन जो है हर वीडियो में हो। तो थ्रू आउट दी लर्निंग प्रोसेस जो भी आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ये आप पाएंगे कि बच्चा यादव आपकी तरफ से एज अ रिप्रेजेंटेटिव बन के मुझसे क्वेश्चंस पूछता रहेगा। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे हम अपनी पढ़ाई को काफ़ी हद तक इंटरेक्टिव बना पाएँ। तो हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट करने से पहले जो हमारा स्टडी प्लान रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले जो है, जो चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स होंगे हम उन सारे टॉपिक्स को टॉपिक बाय टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जिस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे उसके जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। उन क्वेश्चंस को करने के बाद जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू आ चुके हैं उस टॉपिक पर हम वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जो पॉसिबली आपके एमसीक्यू आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं उस टॉपिक से हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये स्टडी प्लान रहेगा। तो स्टडी तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बच्चा यादव आता है और पूछता है, सर हम इस चैप्टर में हीरोन्स नाम है, मगर हीरोन्स नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कैसे हम किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होंगी, और ऐसे ट्राइंगल जिसकी सारी साइड अनइक्वल होती हैं उसे बोलते हैं स्केलेंस ट्राइंगल। तो फिर यहाँ पे बच्चा यादव क्वेश्चन पूछता है, और सर मुझे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है तो हम हीरोस फार्मूला क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाँ, वो सही है, मगर ये जो फॉर्मूला है ये ऐसी कंडीशन में अप्लाई नहीं हो पाता है आपके। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं, आपने जब एरिया फाइंड किया है ट्राइंगल का तो आपको हाइट गिवन होती है थी। मगर अगर बताइए, अगर आपको हाइट ही गिवन नहीं हो तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं हीरोन्स। हीरोन्स कहते हैं हीरोन्स कहते हैं कि आपके पास हाइट हो या नहीं हो, मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, आप इस फार्मूले को लगाइए और आपको हाइट की ज़रूरत ही नहीं है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये हीरोन्स ने हमारा फार्मूला दिया जहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यानी कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीन साइड आपको दे रखी हूँ ट्राइंगल की, वही इनफ है आपके एरिया निकालने के लिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, और आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप ट्राइंगल की हाइट निकाल सकते हैं तो यानी कि आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको हाइट पता है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपका जो ट्राइंगल आता है वो आता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल
इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि आपका एक ट्राइंगल है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, लेट्स 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा बच्चा यादव आता है, सर आपने बोला था कि अगर ये वाला हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है तो हमें हाइट पता होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो हाइट तो है ही नहीं, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिशियन ने वर्क करा, उन्होंने कहा कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो क्या हम कुछ करके इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिशियंस ने क्या करा, उन्होंने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है कि अगर उसकी कोई दो साइड्स इक्वल हों, दो साइड्स इक्वल हों और इन दोनों इक्वल साइड्स के कॉमन वर्टेक्स से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, या हम कह सकते हैं ये एज अ बाइसेक्टर का काम करती है ये लाइन। तो यहाँ पे इस परपेंडिकुलर ने इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। और अगर आप इस ट्राइंगल को देखें ए बी सी डी, हमारा जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा, ए सी बी, ये आपका 90 डिग्री है। तो आपको कुछ याद आया ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे बच्चा यादा बोलता है, अरे सर ये तो राइट एंगल है, और यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, हमें ये 4 सेंटीमीटर पता है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी 2 सेंटीमीटर बेस है, तो यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं। हाइट आपकी हो जाएगी, हाइट इज इक्वल टू √4² माइनस 2² 16 - 4, तो हाइट आपका आ गई √12। तो यहाँ पे देखा इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैथमेटिशियंस ने हाइट निकाल ली, और जब हाइट निकाल ली तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपकी बेस क्या हो गई? बेस वो होती है जहाँ पे 90 डिग्री एंगल, जिस साइड पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो बी डी पे बन रहा है, तो बी डी हमारी बेस है। तो हाफ इंटू बेस 4 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारी है √12। √12 को हम लिख सकते हैं 2√3। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फिर मैथमेटिशियंस ने इतनी कैलकुलेशन करने के बाद एक फार्मूला दिया, कहा आपको इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 और साइड स्क्वायर। अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्टली आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा, आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनके ऊपर कैसे भरोसा कर लें? हम खुद तो देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं। अभी हमने देखा, हमने हाइट निकाल के एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाली है। अब ये जो मैथमेटिशियन ने जो फार्मूला दे दिया है, इसमें हम साइड रख के देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि आप क्या करिए, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो इक्वल साइड है वो बस इसमें रख दिए। हमारे में ये 4 है, तो लेट सपोज इसमें हम 4 रख देते हैं, √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 से 4 कटा और हमारा आंसर आया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा बच्चा ज़्यादा बोलता है, अरे सर ये तो बहुत बढ़िया है, हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे जब हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना हो, और हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल लेंगे। सही है, फिर कोई क्या दिक्कत है, आप यही वाला फार्मूला लगाइए और आंसर लाइए। तो यहाँ पे हम स्टार मार्क बनाना चाहेंगे
ये जो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 डिवाइड बाई साइड स्क्वायर। तो इसे आप नोट कर लिए, मैं इसे रफ कर दूंगा। ओके, तो हमने देखा क्योंकि मैथमेटिशियंस मैथमेटिशियंस ने इसकी हाइट निकाल ली, और हाइट निकालने के बाद उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, √3/4 साइड का स्क्वायर एरिया। फिर मैथमेटिशियंस के सामने एक दूसरा ट्राइंगल दिया गया कि आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो एरिया निकाल लिया, अच्छा आप ले स्केलस आइसोसेलस ट्राइंगल का आप एरिया निकाल के दिखाएं। तो यहाँ पे वो आइसोसेलस ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल लेते हैं। आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि आपका ट्राइंगल है, ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर, और हो सकता है ये आपका 4 सेंटीमीटर। तो मैथमेटिशियंस के सामने एक चैलेंज आता है कि इसका कैसे हम निकालें। तो सेम प्रोसीजर वो करते हैं, वो जानते हैं कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, तो अगर उसके कॉमन वर्टेक्स से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यानी कि ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी आपकी दो साइड्स आपको पता है, हाइपोटेनस और बेस, तो आप हाइट निकाल सकते हैं। तो यानी कि मैथमेटिशियन सफल हो गए इसकी भी हाइट निकालने में। और फिर उन्होंने इसकी हाइट निकालने के बाद उन्होंने कहा कि आप अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो मैं आपको एक सिंपल फार्मूला देता हूं, जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला दिया था, तो वो इसका फार्मूला देते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल का। A/4 4B² माइनस A²। तो यहाँ पे आपकी B है इक्वल साइड्स और A है आपकी अनइक्वल साइड। तो अगर आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा हो और इस फॉर्मूले को आप 3 मार्क बना लिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी आएंगी जो प्रॉब्लम बिना इस फॉर्मूले के आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगी, जो हम आगे सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो उसमें आपको पता चलेगा। और इसे भी स्टार मार्क करके आपको अच्छे से याद करना इन दो फार्मूलों को। फिर मैथमेटिशियंस के सामने एक और प्रॉब्लम आती है कि उन्होंने इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया तो आराम से निकाल लिया, क्योंकि उनकी हाइट निकालने के लिए वो सक्सेस पा गए। मगर जब आता है स्केलेंस ट्राइंगल, स्केलेंस ट्राइंगल ना सिर ना हाथ ना पैर, कुछ इसके बारे में नहीं पता। स्केलेंस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड अनइक्वल होती हैं। तो यहाँ पे जो है मैथमेटिशियंस फंस गए। ये इसकी ए साइड है, ये इसकी बी साइड है, ये इसकी सी साइड है। तो मैथमेटिशियंस फंस गए, कैसे हम इसे सॉल्व करें, इसे कैसे इसका एरिया निकालें। इसका हाइट निकालना बहुत मुश्किल है, इसमें वाली प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही है कि अगर दो साइड इक्वल हों तो वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये प्रॉपर्टी इसमें लग नहीं सकती है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए आता है हमारा हीरो। हीरो मीन्स हीरो कौन है? हमारा हीरोन्स। तो यहाँ पे एक हीरोन्स मैथमेटिशियन आते हैं, वो कहते हैं
अगर आप इसका आपका एरिया निकालना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ आप इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो हेरॉन्स कहते हैं, हेरॉन्स गिव फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये ऐसा फॉर्मूला देते हैं, वो कहते हैं लो मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला दे देता हूँ जो खाली स्केलेंस ट्राइंगल पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो फॉर्मूला आइसोसेलेस ट्राइंगल पे भी एप्लीकेबल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे भी एप्लीकेबल होगा, सारे पे एप्लीकेबल होगा। गिव फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो सब पे एप्लीकेबल है ये। अब तो इन्होंने कहा मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा कि अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, लेट्स सपोज ये आपका एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये इसकी स्मॉल साइड ए बी सी। इन्होंने कहा मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इन्होंने डिफाइन करा ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ये है साइड्स आपके, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और ये जिन्होंने एस को डिफाइन किया सेमी पेरीमीटर या पेरीमीटर का हाफ, एस को इन्होंने डिफाइन किया सेमी पेरीमीटर, यानी कि ट्राइंगल का जितना भी पेरीमीटर है आप उसे हाफ कर दें। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है उसकी जितनी भी आपकी साइड्स हैं उन सबका सम जो है पेरीमीटर कहलाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ये इसका पेरीमीटर है, और सेमी पेरीमीटर यानी कि इस पेरीमीटर का हाफ। तो ये हेरॉन्स ने फार्मूला दिया, इसे आप नोट डाउन कर लें। और पूरा आपका चैप्टर बस इसी फार्मूले के ऊपर बेस है, इस फार्मूले के ऊपर बेस है। एक हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एक हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एक हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आपको इन तीनों फार्मूलों को अच्छे से याद करना है। राइट डाउन, स्टॉप एंड राइट डाउन।